Hello friends, I'm back with my second video for the 5 video series, 5 stocks to invest in 2022। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम 2022 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ग्लोबली जो इकोनॉमिक सिनारियो है दैट इज नॉट वेरी स्टेबल। यूरोप इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ द वॉर विद बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है। अभी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 18% है नेदरलैंड्स में, जहां पे मैं रहता हूँ। और 18% इन लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, जो पॉपुलेशन आज की है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। इसीलिए द सिचुएशन इज रियली डिफिकल्ट, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए भी। नाउ क्या होता है जब इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है? जब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं नेदरलैंड्स में रह रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अगर मैं पैसा बचाऊंगा तो मैं अपने खर्चे कम करूंगा। अगर मैं अपना खर्चा कम कर रहा हूँ मतलब मैं कम चीजें खरीद रहा हूँ। अगर मैं कम चीजें खरीद रहा हूँ इसका ये मतलब होता है कि इंडस्ट्री जो है उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है। मिल्क इंडस्ट्री में दूध की डिमांड कम हो रही है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फोन्स, कपड़े, हर चीज की डिमांड कम हो रही है। अगर डिमांड कम हो रही है तो इंडस्ट्रीज स्टार्ट स्ट्रगलिंग। व्हेन इंडस्ट्रीज स्टार्ट स्ट्रगलिंग तो वो फर्दर इकोनॉमिक स्लो डाउन लाता है। तो दिस बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ साइकिल। तो इसलिए यूरोप इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज राइट नाउ। एंड उसके कारण चीजें जो हैं यूरोप में बहुत स्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें यूएस, यूएस ऑल्सो हैज इट्स ओन चैलेंजेस। वहां पे भी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बट एट द सेम टाइम यूएस में एक और चैलेंज है, एंड दैट इज इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो पूरा का पूरा चाइना से डिपेंड था। और स्पेसिफिकली यूएस में जो चिप्स की जो शॉर्टेज है उसके कारण बहुत इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं। यूएस इज अ हाईली एडवांस्ड नेशन, और एडवांस्ड होने के कारण वहाँ हर चीज में ऑटोमेशन है। तो हर चीज जो है वो डिपेंडेंट है चिप्स पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक नॉर्मल घर में किचन में जितने अप्लायंसेस हैं, ऑल चिप्स डिपेंडेंट। गार्डन में आइए, घास काटने की जो मशीन है वो भी चिप्स पे ही चलती है, वो मशीन भी। लोगों के पर्सनल एसेट्स देखिए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, फोन्स, एवरीथिंग इज चिप्स डिपेंडेंट। गाड़ियां चिप्स डिपेंडेंट। तो यूएस जैसी इकोनॉमी में जहां पे लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं, वहां पे ग्लोबली ये चिप शॉर्टेज के कारण all the sectors are impacted. So US is also going through a difficult time. Or Russia and Ukraine, which used to be big suppliers of some raw materials, like for example wheat, wheat खाने की चीज है, सारे देशों में यूज होता है। ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इन सब के जो मेजर सप्लायर्स थे ये दो कंट्रीज थे। तो इन सब के कारण जो कॉस्टिंग का इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड दिख रहा है। ऐसे सिनारियो में वन ऑफ द फ्यू इकोनॉमीज विच आर डूइंग वेल इज इंडिया। तो अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है, एंड आई फील इंडिया इज गोइंग टू ग्रो फर्दर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2022 में अपना मनी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और इंडिया में भी लेकिन हम रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कम रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। And that is the reason I have made this 5 video series for you, because I'm going to tell you which are the 5 stocks, in my view, which are likely to give us stable but good returns over the next few years. मैंने पहली सीरीज में मैंने आपको बताया था टाटा स्टील इज माय फेवरेट राइट नाउ टू इन्वेस्ट इन स्टेबल। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना पूरा पैसा इन स्टॉक्स में डालिए। यूजुअली मैं अपना 30, 35, 40% जो मेरा पोर्टफोलियो है वो स्टेबल स्टॉक्स में रहता है, और बाकी 60% जो रहता है दैट इज यूजुअली इन लेट्स से रिलेटिवली हायर रिस्क बट हायर रिटर्न स्टॉक्स। अब मैं धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करूंगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी बिग चेंज। मैं 40 से 50% स्टेबल स्टॉक्स में डाल दूंगा, और रिमेनिंग 50 वुड स्टिल बी इन हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स। आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हैं, बट दैट्स अ जनरल आइडिया। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड स्टॉक जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, इट्स टाइटन। नाउ टाइटन इज आल्सो टाटा ग्रुप कंपनी, एंड लेट मी टेल यू बिफोर हैंड, मैंने आपको अपने पुराने कुछ वीडियोस में ये भी बताया था कि अगर किसी भी स्टॉक में मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, या फिर अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो बहुत खराब है, तो मैं इन स्टॉक्स में बाय डिफॉल्ट इन्वेस्ट नहीं करता हूँ।
अब आप देखेंगे टाइटन में ये सारे क्राइटेरिया उल्टे हैं एकदम, मतलब जो अकॉर्डिंग टू माय ओन एनालिसिस टाइटन शुड नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट आई विल टेल यू व्हाई आई फील टाइटन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड इज अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद मनी कंट्रोल, जो कि मैं फिर से यूज करूंगा इसके लिए भी। मनी कंट्रोल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टाइटन को हम देखें, हाउ इट लुक्स लाइक। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ टाइटन स्टॉक ओवरऑल। दैट्स ये आप अगर देखेंगे स्क्रीन पे अभी, so the first thing you see is the stock price 2754, that is a very expensive stock. अगर आप 10,000 रुपए इसमें डालना चाहते हैं तो you'll only be able to buy let's say 3 stocks, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा आपके पास बच जाएगा। So that's a rather expensive stock, but don't look at the price of the stock. जितना आपको पैसा डालना है आप उसके हिसाब से अपना stocks खरीद सकते हैं। Because it's not the number of stocks which is bringing you growth, it's the increase in stock price which is bringing you growth. So don't worry about the stock price. अब अगर हम देखते हैं टाइटन में, टाइटन का स्टॉक प्राइस जो है that had remained sort of stable, unchanging for a large part of the last 20 years. 2009 में जाके इसने ब्रेकआउट स्टार्ट किया, और 2009 से लेके अभी तक it has been constantly growing. 2009 से ग्रो करने का एक मेन रीजन जो था वो ये था कि तनिष्क जो था दैट वाज लॉन्च्ड सम टाइम बिफोर दैट, और तनिष्क जो है धीरे 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 इट इज गेनिंग ग्राउंड, और ये जो वैल्यूएशन में इंक्रीज आपको दिख रहा है ये तनिष्क के कारण दिख रहा है। टाइटन जो है, टाइटन हैज ऑलवेज बीन अ सॉर्ट ऑफ वॉच कंपनी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लेकिन अब वो वॉचेस से हट के ज्वेलरी में एंटर कर गई है। अब आप ये देखिए कि ज्वेलरी में और कौन-कौन से बड़े नाम आपको याद आते हैं। आप 10 साल पहले अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ योर ज्वेलरी वुड कम फ्रॉम जो आपके घर के पास में जो भी ज्वेलर होगा या आपके मार्केट में कोई एक जाना-पहचाना ज्वेलर होगा, उससे आपकी ज्वेलरी घर में आती होगी। घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी आप वहीं से लेते थे। लेकिन ओवर द लास्ट 10-15 years दैट ट्रेंड हैज सीन अ सिग्निफिकेंट चेंज। बहुत सारे लोग अब तनिष्क से अपनी ज्वेलरी खरीदते हैं। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। तनिष्क इंश्योर्स क्वालिटी। जब भी आप तनिष्क से खरीदते हैं, दे से दे सेल रियली हाई क्वालिटी 22 कैरेट गोल्ड, और जो भी कैरेट वो मेंशन करते हैं दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट। सो दैट्स नंबर वन। सेकेंड थिंग इज कि जब भी आप तनिष्क में जाते हैं विद एन ओल्ड ज्वेलरी, यू गिव इट बैक, आपको उसका एग्जैक्ट वही रेट मिलता है जो उस दिन गोल्ड का रेट होता है उसके हिसाब से। सो देयर्स अ लॉट ऑफ रिलायबिलिटी अराउंड दैट। सेकेंड, तनिष्क के डिजाइन्स बहुत बहुत बेटर हैं, और दिस इज नॉट जस्ट मी, मैं अपने मेरी वाइफ से, मैंने अपने और भी मेरी बहुत सारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे और अपने रिलेटिव से मैंने बहुतों से पूछा है, और सबने यही बोला कि तनिष्क के डिजाइन्स जो हैं दे आर मच मच बेटर। सो तनिष्क हैज अ क्लियर एडवांटेज कंपेयर टू अदर यूजुअल मार्केट ज्वेलर्स, कि उनके उनकी रिलायबिलिटी बहुत है। और आपने सुना होगा कि सुनार जो होते हैं पुराने टाइम के, वो खरा सोना बहुत कम बेचते हैं। तो नो ऑफेंस टू एनी सुनार्स, बट दिस इज अ फैक्ट। सो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी इज ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल वॉच बिजनेस ऑफ टाइटन, दिस इज बिकॉज ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस ऑफ टाइटन। नाउ why do I think this is going to continue going forward? पहला रीजन तो ये है कि तनिष्क अभी भी पूरा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया है, और there's still a lot of market to be captured. अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 साल में बहुत सारे बड़े-बड़े नाम लिस्ट हुए हैं। कल्याण ज्वेलर्स फॉर एग्जांपल, त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलर्स, वो दिल्ली की एक चेन है। कुछ लिस्ट होके बंद भी हो गए हैं, गीतांजलि जेम्स फॉर एग्जांपल। ये सारे जो लिस्टिंग्स हैं, इससे ये पता चल रहा है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम रेगुलर मार्केट ज्वेलर्स टू ब्रांडेड ज्वेलरी। और इस ब्रांडेड ज्वेलरी में तनिष्क हैज अ क्लियर एडवांटेज। तनिष्क फर्स्ट मूवर एडवांटेज के कारण बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है, एंड मोर जब ऐसा होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट एंडोर्सिंग तनिष्क, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद तनिष्क। एंड तनिष्क इज अ टाइटन ब्रांड, तो वो वैल्यूएशन इंक्रीज जो है वो टाइटन में दिख रहा है। दूसरा, आप ये स्टॉक देखेंगे कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है एक्सेप्ट पैंडेमिक के टाइम पे, और ये दो अभी 3-4 महीने पहले जो डिप आया वो, इन दो चीजों के कारण। और लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ तनिष्क इटसेल्फ। इन दोनों डिप का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सच, क्योंकि पैंडेमिक में तो पूरा मार्केट ही क्रैश किया था, सो देयर इज नो रीजन फॉर दैट एज सच।
So let's just move ahead and see what the other numbers say about Titan. Now I would move straight to the financials, and financials के लिए हम यहाँ पे आते हैं। अब आप ये देखिए, तनिष्क का रेवेन्यू जो है 2018 में 16,000 करोड़ था टाइटन का, और अभी वो 16 से ऑलमोस्ट डबल हो गया, 29,000 करोड़ के आसपास। 5 साल में इतनी बड़ी कंपनी को डबल करना, दैट इज ऑलमोस्ट हरक्यूलियन टास्क। इतना इट्स अ बिग जॉब। नॉट एवरी कंपनी ग्रोज एट दिस रेट। सिर्फ जो स्टार्टअप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं लेट्स से एट दिस रेट फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स, और उसके बाद वो भी थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, रेवेन्यू ग्रोथ फॉर मेनी बिग स्टील मैन्युफैक्चरर्स इज 5 to 10% a year, वो भी शायद हमेशा नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू डबल करना इज ह्यूज। दूसरा, आप नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट भी जो है वो भी आपका डबल हो गया है। ऑल्दो प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि अगर 29,000 के रेवेन्यू में और 28,000 के रेवेन्यू में सिर्फ 2,000 प्रॉफिट है, तो द मार्जिन इज नॉट वेरी गुड। इट्स लेट्स से 7-8%। इट्स नॉट बैड, बट इट्स नॉट वेरी गुड। अर्निंग पर शेयर, ये बहुत नेगेटिव है। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखते हैं टाइटन का, दैट इज ओनली 24। तो मैं 2700 का एक स्टॉक खरीद रहा हूं, जो कि मुझे एक साल में सिर्फ 24 कमा के देता है। ये मेरे खुद के प्रिंसिपल्स के कंप्लीटली अगेंस्ट है। दूसरा, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो भी 100 रुपए की है। मतलब मैं एक तरह से ऐसी चीज खरीद रहा हूँ 2700 रुपए में, जिसकी ऑन बुक्स वैल्यू सिर्फ 100 है। तो ये दोनों चीजें मेरे प्रिंसिपल्स के बहुत अगेंस्ट जा रही हैं। बट लेट्स वेट, लेट्स मूव ऑन टू डेट इक्विटी रेशियो। आप ये देखिए, डेट इक्विटी रेशियो, दिस इज कंप्लीटली डेट फ्री। इसमें कोई डेट नहीं है इस कंपनी में। मतलब ये कंपनी खुद के पैसे पे चल रही है, इसने कोई लोन नहीं ले रखा है। सो इट इज वेरी लाइकली दैट द कंपनी इज नॉट गोइंग टू गो थ्रू एनी फाइनेंशियल चैलेंजेस। सो ये मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बताई। नाउ कमिंग टू व्हाई वी शुड स्टिल इन्वेस्ट इन टाइटन, डिस्पाइट द फैक्ट कि बुक वैल्यू बहुत खराब है, अर्निंग पर शेयर बहुत ही खराब है। तो आप हमेशा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के फ्यूचर में, आप कंपनी के पास्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पास्ट जो होता है दैट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इट कैन अचीव इन द फ्यूचर। और अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर में आप ये देखिए कि अब पैंडेमिक के बाद चीजें ओपन हुई हैं, अभी पहला साल ही है। बहुत सारे लोगों ने पैंडेमिक के दौरान अपनी शादियों में और इन सब में खर्चा नहीं किया था। शादियां बहुत ही सस्ते में हुई थी, लोग ज्वेलरी नहीं खरीद पाए थे, ये सब। तो लोगों के पास अभी कैपेसिटी है टू परचेज। सेकेंडली, अब जो शादियां होने वाली हैं उनमें सेल्स आर गोइंग टू पिक अप। थर्डली, एज आई सेड, अभी तनिष्क ने बहुत कम मार्केट कैप्चर किया है। छोटे छोटे शहरों में तनिष्क है भी नहीं अभी। आई कम फ्रॉम रेवाड़ी, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। रेवाड़ी हरियाणा में एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, और वहां पे अभी तनिष्क का शोरूम नहीं है। लेकिन वहां तनिष्क की डिमांड बहुत है। लोग तनिष्क की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं गुड़गांव। तो इसीलिए इन सब कारणों के कारण तनिष्क इज लाइकली टू ग्रो फर्दर, क्योंकि तनिष्क का टारगेट है अभी भी कि वो इन छोटे शहरों को भी कैप्चर करेंगे। अभी तनिष्क इज ओनली इन बिग सिटीज। गोइंग फॉरवर्ड यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव इट आल्सो इन स्मॉल सिटीज। Tanishq has already invested a lot in developing its capacities for jewelry making, etc. And with the rollout in these smaller cities, Tanishq will benefit a lot. So that's the positive part. Lastly, तनिष्क जो है, अभी आपने देखा होगा तनिष्क वॉचेस में भी, ऑल्दो द वॉचेस हैव बिकम अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, दे आर स्टिल फोकस्ड देयर आल्सो। उसमें भी उन्होंने स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करी हैं। दे आर लॉन्चिंग वॉचेस विद थीम्स, जो अवतार्स हैं, अलग अलग फेमस सुपर हीरोज हैं, उनकी थीम्स पे वो स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ह्यूज, तो उसमें भी वो एंटर कर रहे हैं। सो इट्स मेकिंग ऑल द राइट मूव्स। It's a debt free company, it's a Tata Group company, so it's very reliable, consistently grow करी है पिछले 20 साल से। और I can tell you कि जो overall market है अभी ज्वेलरी बिजनेस का, that is huge in India. India is one of the biggest markets globally. As a result, Tanishq is likely to continue to grow because ये छोटे ज्वेलर से मार्केट कैप्चर करता रहेगा। That is a good investment opportunity in my view, and that is why we should invest in Tanishq. So now lastly, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, एक्चुअली दो चीजें। सो एक शेयर होल्डर वैल्यू। तनिष्क में आप देखिए, ग्रीन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है,
दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो येलो में दिख रहा है which is 12%, that is domestic institutional investors like banks, like LIC, etc. और blue जो है that is the promoters, which is Tata Sons. So a large part of the ownership of the company is still with institutional investors or promoters, which is always a good sign. अगर इन लोगों ने जो कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनने इतना बड़ा चंक ले रखा है, it means it's a safe bet. देन कमिंग टू दिस, आप एक बार इनके कॉम्पिटिटर देखिए टाइटन के। टाइटन का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो राजेश एक्सपोर्ट्स है। दिस इज ऑल्सो अ ज्वेलरी कंपनी एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट कंपनी। आप इसका एनालिसिस खुद कर सकते हैं, बट आई विल गिव यू अ फ्यू हिंट्स। टाइटन का नेट सेल्स जो है वो 29,000 के आसपास है। 29,000 पे वो 2,000 प्रॉफिट कमाते हैं और उनका मार्केट कैप जो है वो 244,000 है। दैट इज ऑलरेडी ह्यूज। एक 2,000 कमाने वाली कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 244,000, मार्केट कैप इज वैल्यूएशन बाय द वे। सो एक 2,000 पर ईयर कमाने वाली कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 244,000 है। वहीं पे एक 1,000 कमाने वाली जो है उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 20,000 है। आप देख रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स is significantly undervalued. So that is my hint to you. While Titan is my bet, Rajesh Exports is also a very very good recommendation, जिसमें आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। और आप आई वुड अर्ज यू कि राजेश एक्सपोर्ट्स को भी देखिए एंड उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, एंड इफ यू फील इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लीज इन्वेस्ट इन इट। सो दिस इज जस्ट अ हिंट। एक तरह से एक वीडियो में मैंने आपको 2 स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दे दिया है। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, मेरा रिकमेंडेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, एंड आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू, ऐड कमेंट्स, आस्क मी क्वेश्चंस। मेरा ईमेल आईडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। रीच आउट टू मी, आई वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।